In this video, we are going to discuss about series and parallel combination of resistors. तो चलिए देखते हैं क्या कि अगर हम रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कि अगर हम रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि सबसे पहले बात समझते हैं सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है कि आपको रेसिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब पहले वाले का एंड, दूसरे वाले का स्टार्टिंग पार्ट, दूसरे वाले का एंड, तीसरे वाले का स्टार्टिंग पार्ट, कुछ आपको ऐसे कनेक्ट करना है। इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3 एंड टू एंड कनेक्टेड है और उसे V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस टोटल सर्किट से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए करंट को फ्लो करने का सिंपल एक ही रास्ता है। तो आपको दिख रहा होगा कि सेम करंट सारे रेजिस्टर से फ्लो कर रहे हैं। तो अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर्स। इसका मतलब हुआ कि I यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। बट ध्यान रहे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा ईच रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है। हर एक रेसिस्टर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो लेट सपोज R1 वाले को मिलने वाला वोल्टेज V1 है, R2 को मिलने वाला वोल्टेज V2 है और R3 को मिलने वाला वोल्टेज V3 है, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना था, V था। मतलब क्या कि जो टोटल वोल्टेज V था आपका, वो V आपका तीन पार्ट है बटा, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इस टोटल वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर हम R1 के लिए वोल्टेज लिखते हैं दैट इज V1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1। इसी प्रकार अगर हम R2 के लिए वोल्टेज V2 लिखते हैं दैट इज I ऑफ R2। सिमिलरली V3 इज इक्वल टू I ऑफ R3। अब इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब जैसे आप इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू एंड V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। तो यहाँ से आई आर, यहाँ से आई कॉमन ले लेते हैं, दैट बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा और दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये R जो आपको उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और इट इज रिटन एज R इक्विवेलेंट। तो आप इसको R इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने तीन रेसिस्टेंस कनेक्ट किया तो आपका R इक्विवेलेंट क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप ऐसे ऐसे N कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका R इक्विवेलेंट हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। किस केस में, सीरीज के केस में, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेसिस्टेंस सर्किट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, उस सर्किट में जितने रेसिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं उनके वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एज फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें आपने क्या किया, दो रेसिस्टेंस यूज किया और उसको एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। लेट सपोज द वैल्यू इज 2 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। तो इस केस में अगर आप R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड R1 is 2 ohm and R2 is 3 ohm, that means R equivalent आपका हो जाएगा 5 ohm। अब देखिए, अब ये 5 ohm दैट इज R equivalent जो है वो ग्रेटर देन है R1 से, और ये R equivalent आपका ग्रेटर किससे है, R2 से है। इसका मतलब जो बात बोला गया आपका कि जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, उस सर्किट में जितना आप रेजिस्टेंस यूज किए हैं, ठीक है, उन सारे से उसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। यहां तक कि सर्किट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप इन
इज अक्रॉस द हाईएस्ट रेसिस्टेंस। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसके पास पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, पोटेंशियल ज्यादा कंज्यूम करेगा। इस चीज को समझते हैं कैसे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। करंट तो सबके लिए सेम है यहाँ पर, और अगर करंट सेम है इट मींस दैट मस्ट बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और जैसे V प्रोपोर्शनल R होता है, जैसे जैसे आप R को बढ़ाएंगे वैसे वैसे V बढ़ेगा, जैसे जैसे आप R घटेगा वैसे वैसे V क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसका मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो किसके पास होगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस। देखिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R मैक्सिमम दैट इज B मैक्सिमम। चलिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। और लेट सपोज कि यहाँ से हम करंट फ्लो कर लेते हैं 5 वोल्ट का, सॉरी बैटरी लगाते हैं 5 वोल्ट का, ठीक है। अगर इससे बैटरी लगा दिएगा 5 वोल्ट का, तो इस सर्किट से टोटल करंट जो फ्लो होने वाला है कितना होने वाला है, आपको दिख गया कि टोटल करंट दैट इज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V upon R, that must be equal to 5 upon 5 that is 1 ampere, ओके। अगर लेट सपोज कि 2 ओम से चलने वाला वोल्टेज V1 और इससे वोल्टेज V2, तो अगर हम V1 कैलकुलेट करते तो क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, I इंटू R1। तो I तो आपका 1 एम्पियर है और R1 कितना है, 2 है, दैट मस्ट बी 2 वोल्ट। और अब V2 क्या लिखिएगा, I इंटू R2 दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3 वोल्ट। अब देखिए 2 वोल्ट कब मिला, जब आपके पास रेजिस्टेंस 2 ओम था। 3 वोल्ट कब मिला, जब रेजिस्टेंस क्या था आपके पास, 3 ओम था। मतलब कि R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। देयरफॉर V2 इज ग्रेटर देन V1। R मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी क्या है, मैक्सिमम है। दैट इज द पॉइंट। हाईएस्ट रेजिस्टेंस जहां पर होगा उसी के पास क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा। किस केस में, सीरीज केस में। अगला पॉइंट देखते हैं कि इफ देयर आर n इक्वल रेसिस्टर्स और हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू R हो, अगर आप उनको कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ध्यान रखेंगे R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R, ठीक है। क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ R। समझते हैं इसको। लेट सपोज कि आपके पास 1 2 3 4 4 रेसिस्टेंस लगा दिया आपने, और लेट सपोज इसका वैल्यू कितना है, 1 ओम, इसका वैल्यू भी 1 ओम, इसका वैल्यू भी 1 ओम, और ये भी 1 ओम का है। तो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये ओम, ठीक कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 ओम। अच्छा आप देखिए 4 ओम को क्या लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओम। अगर आप नोटिस करें दैट इज द 4 नंबर ऑफ रेसिस्टर्स यूज्ड, और R क्या है, वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर, ओके। वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर, दैट्स वाई जो आपका R इक्विवेलेंट होता है सीरीज केस में, अगर आप n इक्वल नंबर यूज करते हैं रेसिस्टेंस, तो आपका n टाइम्स ऑफ R। देखिए n कितना है, 1 2 3 4 दैट इज 4, और मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज द 4, जो कि आपका पहले भी 4 में आया हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट सीरीज केस में कि इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन रेसिस्टर्स गेट ओपन, ठीक है। अगर एक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट से टोटल करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब सर्किट से टोटल करंट जीरो हो जाएगा तो कोई अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। फिगर को समझते हैं। देखिए जैसे आपने बल्ब को निकाल दिया वहां से, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जैसे सर्किट ब्रेक हो गया, कोई यहाँ पर अप्लायंस काम नहीं करेगा, सारे बल्ब क्या है, ऑफ है, ठीक है। सारे बल्ब क्या है, ऑफ मोड में है। क्लियर। चलिए केस समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखिए पैरेलल वाले में क्या होता है कि वोल्ट करंट आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझिए कि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास रेसिस्टर्स होंगे उनको क्या करना है, दो पॉइंट के बीच में ऐड करना है, दो पॉइंट के बीच में जोड़ना है, ठीक है। लेट सपोज एक रेसिस्टर R1 है, दूसरा R2 और तीसरा R3 है। पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ठीक है। तीनों को कनेक्ट कर दिएगा सर्किट में, और टोटल वोल्टेज V सप्लाई हो रहा है। अब देखिए अभी तक लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, यहाँ पर आपने ए और बी के बीच में क्या कर दिया, सारे रेसिस्टर्स को जोड़ दिया। अब देखिए टोटल सर्किट जो करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा था, और पॉइंट ए तक करंट आई फ्लो हो रहा है। जैसे ही पॉइंट ए से आगे बढ़ता है करंट, उसको तीन रास्ते मिलते हैं, ठीक है। अब तीन रास्ते मिलते हैं तो करंट क्या होगा, तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए R1 वाले में मिला करंट I1, R2 मिला करंट I2, और R3 वाले को मिला करंट कितना, I3, बट वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तीनों को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, करंट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और अगर करंट डिफरेंट मिलेगा
तो सर्किट से टोटल करंट कितना था, आई था, और ये आई क्या हो गया, 3 पार्ट में बटा, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 में बट गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, I can write V is equal to IR. Therefore, I must be equal to V upon R. तो अगर हम I1 लिखते हैं तो I1 क्या होगा, V by R1, क्योंकि वोल्टेज जो सेम है। I2 क्या लिखेंगे, V by R2, और I3 क्या लिखिएगा, दैट इज V by R3। अब क्या करते हैं, इन सारे वैल्यू को यहां से उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब जैसे ही पुट करते हैं तो आपके पास I इज इक्वल टू था I1 प्लस I2 प्लस I3। I के जगह पर V बाई आर, I1 के जगह पर V बाई R1, I2 के जगह पर V बाई R2, और I3 की जगह पर V बाई R3। दैट्स V बाई R। V यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। V से V कैंसिल, ये 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड प्लस 1 बाई R3। ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल केस में। फॉर्मूला दैट R इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिटर्न एज R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या हो गई पैरेलल केस में। अगर ऐसे ऐसे आप अगर लगा लेते हैं n रेजिस्टेंस, तो आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई R। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसमें भी। पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया, जो मिला आपको, वो क्या होगा, लेस देन होगा। किससे लेस देन होगा, जो आपके सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगा है उससे। एज फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको, कि आपके पास एक रेसिस्टर और ये दूसरा रेसिस्टर, दोनों का आपने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। लेट सपोज इसका वैल्यू 3 ओम, इसका वैल्यू 6 ओम है। तो आपको यहाँ से निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई R1 एंड प्लस 1 बाई R2। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1 बाई 3 एंड प्लस 1 बाई 6, एलसीएम बिकम 6, 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 6, दैट इज 1 बाई 2। तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया गया उसको, तो आर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर दो रेसिस्टर्स लगे हुए हो और उसके इसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसके इसमें आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 3 है और R2 6 है, और बाई 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 बाई 9 दैट इज 2। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे 2 ओम के वैल्यू को चेक करते हैं, देखिए 2 ओम का जो वैल्यू है दैट इज आर इक्विवेलेंट जो आपके पास है, वो लेस देन है R1 से। R1 3 ओम है, आर इक्विवेलेंट जो है वो लेस देन है R2 से भी। ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उस सर्किट में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए उन सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ये पॉइंट फर्स्ट। अब मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर, मैक्सिमम करंट चाहिए हमें। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट किससे मिलेगा, तो बोल रहा है कि उससे जिसके पास सबसे छोटा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम उसके पास करंट सबसे ज्यादा। कैसे, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R। ठीक है, I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R, और V आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और अगर V कांस्टेंट है तो I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का। और आप समझते हैं अगर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपको I को मैक्सिमम करना है तो R को मिनिमम होना होगा। ठीक है, I को मैक्सिमम करना है तो R को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मैं इसी सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर लूं, और उस बैटरी का वैल्यू लेट सपोज दैट इज द 4 वोल्ट। ओके, चलिए 4 वोल्ट है। अगर 4 वोल्ट है तो इस सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो टोटल वोल्टेज 4 है और टोटल करंट कितना है, दैट इज सॉरी टोटल आर रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो आई कितना हो गया, 2 एम्पियर। इस सर्किट से टोटल फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर करंट को दो पार्ट में बांटना है, दैट इज I1 और I2 के फॉर्म में। तो अगर हम I1 लिखते हैं यहाँ से, दैट इज V बाई R1 हो जाएगा।
दैट इज 4/3, दैट इज ये आपका 1.33 एम्पियर अप्रॉक्स। और आप I2 लिखते हैं दैट इज V/R2, तो ये कितना हो जाएगा 4/6, दैट इज 0.66 एम्पियर। अब देखिए इस केस में R1 आपके पास 3 ओम है और R2 आपके पास 6 ओम है, और I1 आपको मिला 1.33 और आपको I2 मिला 0.66 एम्पियर। ओके, I2 क्या मिला आपको 0.66 एम्पियर मिला। देखिए यहाँ पर R आपके पास 1 जो है ग्रेटर है R2 से, तो I1 क्या मिला आपको, R1 आपका लेस देन है R2 से। ओके, R1 आपका लेस देन है R2 से, तो आपका I1 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया I2 से। ठीक है, तो जिस करंट किसके पास मैक्सिमम होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। देखिए R1 छोटा था तो I1 क्या मिला आपको, मैक्सिमम मिला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ n रेसिस्टर्स n इक्वल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपॉन हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए लेट सपोज मैंने एक और दो रेसिस्टर्स लगा दिया दोनों पैरेलल में, ठीक है। लेट सपोज एक और लगा लिया, इसका वैल्यू 1 ओम, इसका वैल्यू भी 1 ओम और इसका वैल्यू भी 1 ओम। तो इसका आप निकालते हैं R इक्विवेलेंट, तो क्या लिखिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, that is 1/1 plus 1/1 plus 1/1, LCM 1, that is 1 plus 1 plus 1, that is 3/1, और ये क्या है, R इक्विवेलेंट है। देयरफॉर तो आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1/3। अब 1/3, अब देखिए अगर आप 1/3 को थोड़ा समझते हैं यहाँ से, तो ये 1 क्या है आपका वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टेंस है, और ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। दैट्स व्हाई द फार्मूला इज R अपॉन। देखिए इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज R अपॉन N, R के वैल्यू 1 और नंबर 3, 1 2 3, दैट इज 1/3। ठीक है, दैट इज 1/3। नेक्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल की बात करते हैं कि इफ वन रेसिस्टर गेट ओपन, अगर एक ओपन हो जाता है तो अदर विल वर्क यूजुअल। देखिए इस फिगर को, एक बल्ब निकाल लिया गया तो बाकी बल्ब भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे एक बल्ब काम करना बंद कर देगा तो बाकी भी क्या करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिले तो आपको उसको रेसिस्टर्स को कनेक्ट करना होगा सीरीज में, और आप चाहते हैं मिनिमम मिले तो आपको कनेक्ट करना होगा पैरेलल में। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम चाहिए तो कनेक्ट करना होगा सीरीज में, मिनिमम चाहिए तो कनेक्ट करना होगा पैरेलल में। अच्छा, रेशियो ऑफ एन रेसिस्टर्स कनेक्टेड टू सीरीज टू पैरेलल। अच्छा देखिए, अगर आप एन रेसिस्टर्स सबका वैल्यू अगर आर मान लेते हैं और आप उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो क्या होगा, एन इन टू आर होगा। और अगर आप पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो आर बाई एन होगा। आपको इसका रेशियो फाइंड करना है, आर एस अपॉन आर पी। तो आर एस क्या लिखेंगे, एन आर, और आर पी क्या लिखेंगे, आर अपॉन एन, इट इज एन आर इंटू एन अपॉन आर। ये आर से आर कैंसिल है, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस सीरीज और रेसिस्टेंस पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप ये सारे बातें आपको समझ में आए होंगे।